जय गौ माता, जय गोपाल साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम गौशाला में नवे नवेले बने हुए बनकर तैयार हुए एक छपरे में आपको देख पा रहे हो वीडियो में। ये 100 बाई 40 का टीन शेड अभी तैयार हुआ है पिछले ही महीने, और इसमें अभी लाइट फिटिंग का ये काम अभी चल रहा है। लाइटों का इसमें काम हो गया। पंखे हैं अभी, आज इनमें लग नहीं पाए। पंखों के पॉइंट आ गए, कल इनमें पंखे भी रखे हुए अपने, कल इनमें पंखे भी लग जाएंगे। हमारे पास क्या थी पहले, समस्या ये थी कि जब चौमासे में बरसात के दिनों में ये इनकी चारे की खेली थी, ये खुले में थी। तो जैसे ही लगातार 2 दिन 4 दिन 5 दिन बरसात हो जाती थी ना, तो गायों के लिए चारा डालना मुश्किल हो जाता था काम एक तरीके से, कि ऊपर से बरसात होती। टीन शेड के अंदर जो खेली थी वो छोटी थी, गायें ज्यादा होने की वजह से आपस में एक दूसरे को टक्कर मारने से ये एक दो गायों के चोट भी लग गई, क्योंकि ज्यादा गायें हैं, कोई एक दो बदमाश भी इनमें है, वो एक दूसरे को परेशान करती। तो हमने ये वाला 100 बाई 40 का टीन शेड अभी बनाकर जस्ट इन गायों माता के लिए चालू हुआ अभी ये। अब आप देख ही पा रहे हो जैसे कि अब इसमें पंखे लग जाएंगे। पानी इसमें गर्मी से बचने के लिए इसमें एक हमने नया प्रयोग किया अब की बार। ये देख पा रहे हैं जैसे फोगर है, तो ये फोगर पूरा एक जगह से कनेक्ट है, और इसमें अपनी 2 HP की पानी की मोटर लगी हुई है। पूरे गौशाला में हमारे 4 टीन शेड हो गए। एक इधर 2 पहले के थे, एक ये नया हो गया, एक इधर छोटे बछड़ों का है। चारों टीन शेड में एक साथ फोगर है, वो पानी की बूंद 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 इसमें निकलती रहेगी। तो कितनी भी गर्मी हो, इसमें टेम्परेचर इसमें हमारा प्रयास ही रहेगा कि 25 डिग्री से ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो फोगर का पानी का वो टाइमर लगा हुआ, तो इसमें लंबा टाइम इसमें बढ़ा देंगे। अब इसमें आप देख ही पा रहे हो कि हमने पहले एक बार दिखाया आपको, पीछे हमारे पेड़ पौधे भी अच्छे तैयार हो गए। इस चौमासे के बाद उसमें सारी गायों को उधर इनमें विचरण हेतु हम छोड़ सकते हैं। अभी तो हमने छोटे बछड़े जो 1 साल 1.5 साल के हैं, उनको उसमें हम छोड़ देते हैं। उसमें घास है, पूरा पेड़ों की, छोटे पेड़ों की छाया है, तो वो पेड़ों को अभी नुकसान पहुंचाने के उसमें है नहीं, इसलिए उनको नीचे छोड़ देते हैं हम। अब आने वाले चौमासे के बाद अगली गर्मियों में हमारे पास इस जगह में इतना लोड नहीं रहेगा, क्योंकि ये गायें हैं, चारा चरने के बाद उधर हम शिफ्ट कर देंगे। अभी हमारे पास दिन में भी ये गायें इसी छपरे के नीचे बैठती हैं, क्योंकि बाहर इतने पेड़ पौधे अभी छोटे थे, तो छाया के अभाव होने की वजह से थोड़ा सा इसमें ज्यादा दबाव रहता है। इसमें अभी अगला प्रोग्राम ये रहेगा कि हमारा ये जो जहाँ पे गायें चारा चरती है ना, ये बार बार पैरों से यहाँ पे आके खड़ी होने से पैरों से रेत कट के पीछे आती है, तो वहां पे हमें बार बार इसको रेत इसकी भराई करवानी पड़ती है। तो अगले जैसे ही 5-10 दिन, 15-20 दिन, महीने 20 दिन में समय मिलेगा, आप लोगों का सहयोग होगा, 2 पैसे की इनकम होगी, उस टाइम पे इनमें इंटरलॉकिंग का जो हमारा 100 बाई 40 का टीन शेड है, इसके अंदर अंदर इंटरलॉकिंग होगी, ताकि इसमें मिट्टी ना कटे। गायों के जिया विया की, इनकी जो चिचड़ी जिया है जो इनके जमीन में पैदा हो जाते हैं, इनको परेशान करते हैं, वो परेशान ना करें। आज पेड़ पौधों की इसी कड़ी में हमने एक बार देख सकते हो, इसमें हमारा अगला प्रयास ये रहेगा कि इधर एक छोटा सा पार्टीशन में आपको दिखा देता हूँ। सुभाष जी खींचड़ अपना वीडियो बना रहे हैं, इनको मैं बोलूंगा इधर आके एक बार दिखा दें इनको। ये हमने 2 बाई 2 के 32 गड्ढे इसमें बनाए हैं। इनको आज खोद के छोड़ दिया, 1-2 दिन इनको थोड़ी अगर धूप लग जाएगी तो धूप छोड़ देंगे, जैसे ही बारिश होगी ये हमारा पूरा एक कंपार्टमेंट अलग से होगा। इसके अंदर वृक्ष हमारे पौधे, इसमें 8-8 फीट की हाइट के बड़े पेड़ हमारे ला के रखे हुए हैं। जैसे ही इसमें 2-4 दिन का थोड़ी ये जमीन को ऑक्सीजन सी अच्छी मिल जाएगी, उस टाइम इसमें लाके पौधारोपण किया जाएगा। इसकी जालबंदी पूरी कर दी। ये वाला पोर्शन है, इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत है कि इसमें ग्रीन नेट लगाने का हमारा टारगेट था, वो अभी इसलिए नहीं लगाया कि अभी थोड़ी हवा आ रही है। थोड़े दिन बाद इसमें जैसे हम चारों तरफ देख रहे हो ना, वैसे ही इसमें हम ग्रीन नेट लगा देंगे, ताकि इधर की हरियाली देख के गायें इसको तोड़े ना। पहले दिक्कत ये थी कि जो बाहर की तारबंदी थी, जालबंदी थी, उसमें बाहर से आर पार दिखता था, बाहर हरियाली हो गई, अंदर सूखा हो जाता है ना, तो ऐसे टाइम में गायें इसको, जाल को नुकसान पहुंचा देती थी। जैसे ही गौशाला में कोई गुड़ गुड़ देने आया, कभी दलिया बन गया, कभी हरा चारा हमारे पास एक दिन छोड़ के एक दिन हरे चारे की ट्रॉली आ रही है, तो जैसे ही हरे चारे की गाड़ी अंदर आएगी, ये गाय बाहर वाले दूसरे बाड़े में रहती है, वहां से बिल्कुल जाल कूद के अंदर आ जाती है, तो जाल तोड़ने की दिक्कत थी। तो हमने एक प्रयोग किया था, ये उधर की तरफ दूसरी साइड में इसमें ग्रीन नेट लगा दिया था। उसके बाद अभी तक 1 महीना होगा लगभग इसको उन्होंने, क्योंकि जब हरा चारा इसके अंदर आता है तो उधर की गायों को दिखता नहीं है। यानी कि समझदारी इतनी है कि जैसे ही गाड़ी की आवाज आती है तो उनको फिक्स टाइम पे इनको पता लग जाता है कि आज हरे चारे की गाड़ी आई, तो आवाज उधर से लगने लग जाती है, लेकिन ये कूद के अंदर नहीं आती। वैसे ही इसमें भी एक ग्रीन नेट लगा के हम
पौधे लगाने के बाद इसमें ग्रीन नेट लगा देंगे। अभी जो खाद गोबर थी हमारी वो लगभग उठ गई थी, लेकिन अभी भी 4 से 5 ट्रॉली हैं। किसी किसान भाई को अभी खेत में डालने के, अगर किसी ने बुआई नहीं कर रखी है तो ले जा सकता है। 5 ट्रॉली कम से कम हमारी ये खाद अभी बची हुई है। अगर जरूरत है तो गौशाला कार्यकारिणी से संपर्क करें और अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके खाद उठवा लें। राधेश्याम जी शर्मा भी अभी मंदिर से पूजा वूजा का इनका हाँ समय हो गया है, और आज एक काम में लगे थे। वो थोड़ा मिस्त्री आए लाइट वाइट के पंखे के चक्कर में, ये भी काफी समय से रुके हुए हैं यहाँ पे। इन्होंने भी, इनकी ऊर्जा का, मैं तो उनका कहता हूँ इनकी ऊर्जा की कोई तुलना नहीं है। इनमें इतनी शक्ति है, इनमें अभी भी इतनी ताकत बची हुई है। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। 70 साल प्लस उम्र में भी ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और भाग दौड़ करके पूरे दिन ये गौशाला को भी संभाल रहे हैं, मंदिर भी, पूजा वूजा का साफ सफाई इन्हीं को हवाले, यही गांव की तरफ से यही देखते हैं। बाकी भी इनकी पारिवारिक गृहस्थी जीवन है, उसमें भी ये देंगे। तो थोड़ा सा ये भी आपसे एक संबोधन देंगे, तो आप इनका रिक्वेस्ट, जो भी इनका आपसे अपील रहेगी वो ये करेंगे। हाँ ग्रामवासियों, मेरा कहना तो ये है कि जी मैं भाग रही हूँ 20 आप से ज़्यादा नहीं तो थे 20-30 जना और तैयार हो कि थोड़ी भाग दौड़ करवा लाग जाओ। तो आपने आसपास के एरिया में सीकर जिले में आपने गौशाला को नाम हो जाए तो नाम हो जाए ना, पूरा गांव को नाम है। तान करनो क्यों को नहीं है, काम करनिया ही गणा ही मैं यहाँ करसिया थारो सुझाव से देखभाल से जठिन कोई कमी हो रही है बा बता दी जाए, मैं मारी इच्छा से कर रहा। ठीक है ने, माने कोई बतानियों को नहीं, जब मारे यहाँ रहे कि आप तो कुछ कर रहे हैं, पर माने कोई बतानियों को देखभाल कुछ आ जाए तो मारे और मन का मान होशियारी आ जाए, उंगम आ जाए। 5-25 रुपये लाग रहे हैं, आप लोगों का सहयोग से लाग रहे हैं। अब जहाँ मनोज कुमार ने बताया दिल्ली पुलिस में जो छपरे को लेन को देन को गौशाला में बैलेंस को नहीं मारकन 1 रुपये भी को नहीं, अब भी उधार में चल रही है। राजू गुंसाई से को पूरा सहयोग है, खलचूरी भी पूरी उधार में दे रही है, अरे बाजरो है, बास नियाला है, अपना भाणजा है, भाई भी उधार में जा रहे हैं। आगे पेमेंट आवेगो जद बंद करियो जागो, सहयोग है गौशाला का नाम से कोई नट रहे को नहीं। ए 3 छप्पर ए जगह जचाए गालिया करे हैं, ए भी उधार में आ रहे हैं। पर मजबूरी आ रहेगी, गर्मिया को टाइम रहेगो, गाय ढांडा के बारिश का मायने फूस गाल बागो चारों करबा का दिक्कत हो रही है। अब वहां बैठ कौन सका, हिसाब से परेशानी हो रही है। एक मन का मान मारे खुद गला नहीं हो रही, बारिश आ जाती तो रात में नींद को नहीं आती, रोटी को नहीं बाती। ठीक है ना, मेरो लगन लगाव तो है, तो मेरो अतो लगन तारो नहीं हुआ तो कम से कम थोड़ो तो ले लो। ये खातर अब मुआ के महीने का माने एक प्रोग्राम और रखांगा जागरण को प्रोग्राम रख से जहाँ तारे सहयोग से वो सारो काम हो रहा है। मैं करनी कोई क्यों को नहीं, हाँ मैं अकेला क्यों को नहीं, मैं संभाला। मन आशा है, विश्वास है कि गांव का सहयोग है, गांव का सहयोग से काम ओसी हो। कट्ठे भी बात चल है, दूसरी गौशाला में बात चल है जना मैं आई कहा कि भाई हमारे गाँव वास को सहयोग है, 5-25 कुण दे रहे हैं, हमारा गाँव का दे रहे हैं। अब गाँव ठेके दे रहे हो जो थान बेरो है मान बेरो है। ठीक है ने, जहाँ थे जितो भी सहयोग देशो वो 100 रुपया देशो व लाख बराबर माने जाए हैं। गोदान सबसे बड़ो दान वह है कि बेजुबान जानवर ही ए कोई का फल से पर कट्ठे कट्ठे जाए। आपा खेत में बढ़ जाए तो डांगा की देखी बारे काटा, आपने बर्दाश्त कोई चीज को नहीं किया हुआ बर्दाश्त आपा अपने परिवार के लिए करा। तो ये सुन्नी गाय ही आ के लिए एक बनाएडो है, जगह से कोई गाय नहीं संभले जगह के लिए बनाएडो है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस सेवा के माने थे भाग लो, और तारा घर का परिवार की आ रही बीमारी पूरी की पूरी दूर, जैसी कोई ने गोली दवाई लेने की दरकार ही को नहीं है। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अब आता दिन बराबर हरियो चाल रहे हो, 3 महीना से हरियो चाल रहे हो, अब हरियो खत्म हो गो। अब भी यदि कोई भाई का हरियो है तो भाई मैं कुतर काट के यदि गौशाला में दे है, कांटा तोल के लेके आवे भी पर्ची को अगले ने पेमेंट कर सिया। कोई भाई के मन में नहीं ध्यान में वे तो वो गौशाला में बाजरू देने के लिए संपर्क कर सके है। और आज से काल तानी आ रहे हो, आज से सूको चालू कर दियो है। अब हमारे भी ये थोड़े हरिया की व्यवस्था और हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों का सहयोग से आप जो भी दान में तूड़ो दियो करियो भी के लिए बहुत धन्यवाद। अब की बार काफी गाड़ी आई, डारो फूस को भरियो पड़ो है, 12 भी फूस चारो भरियो पड़ो है। तारो गांव वाया को घणो सहयोग है, पर इन थोड़ी बहुत संभालो थे भी थे खुद संभालो
कि थारो फूस है जो सही ढंग से गल रही है कि नहीं गल रही है, बारिश में खराब हो रही है किया कह रही कोई नई व्यवस्था है, ठीक है नहीं बिन करो, आगे आओ। आगे आने के लिए दाम कौन लगे, एक सुझाव है, सुझाव होने से दामा की कमी को नहीं। गाय के भाग को कोइन कोइन तैयार हो जैसी दानदाता बहुत ही, पर दानदाता ने रिझाने के लिए और बताने समझाने के लिए 5 गांव का बता मैं। अब मैं तो ये काम में लग रहा मान तो टाइम ही को नहीं मिल रहा कोई से जनसंपर्क करवा के लिए किन पकड़ के लिया किन के करा, ये लिए गांव को मैं शिक्षित हो, कतई मास्टर रिटायरमेंट ही, कतई फौजी रिटायरमेंट ही, यही अपना गुआड़ का मान ताशपति खेल के चले जावा, घर वाला मामले में उलझा रहा। इस संसार का माने मालिक अपन शरीर मनुष्य शरीर दियो है तो परमार्थ की सेवा के लिए दियो है। आपको पेट भरवा के लिए तो दुनिया करे है, पर दूसरा को पेट भरवा के लिए भी तो होना चाहिए परमार्थ की सेवा। बेजवान जानवर हैं, गौ माता है, सबसे बड़ा अपने धर्म में गौ माता बताई है, तो इनकी सेवा के लिए। और इका माने कोई पार्टी में से काम को नहीं हो, वो गांव आई काम है। गौशाला ऋणु गांव की है, नाव गांव को हो रही है और गांव के सहयोग से हो रही है। मारी अकेला की को नहीं है कि मैं भाग रहा तो आ को नहीं कि मारू आठे बापोती होगी। मैं तो सेवादार हाँ, आपकी सेवा में हाँ, गांव के मान ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो तारा गांव की सेवा हो रही है। पानी पा रहे हाँ तो बिका निमित्त मात्र है, थोड़ा बहुत खर्चो लियो जा रही है। आटे पिसाई की थाने ई उम्र का माने एक व्यवस्था दे रखी हूँ कि इमरजेंसी में थारी चक्की खराब होगी तो थान भटकनो नहीं पड़े। पिसा को लालच को नहीं है मेरे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, पर तू वह यहाँ अलबत थोड़ा बहुत खर्चो पानी तक पिसाई पुसू के लिए लेना पड़े है, बिया लूट खोस को नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि थे लागो, गांव की व्यवस्था के लिए लागो, और गांव का 5 आदमी जिम्मेदार आदमी कम से कम आ जाओ, बतला के आ जाओ, एकला आ जाओ, और मुआ का एक जागरण को प्रोग्राम रखो। और ये गौशाला ने की उन्नति है आगे बढ़ाओ, मेन गेट है और कोई पक्को है। अब साइड में मनोज कुमार ने बताया पेड़ पौधा के लिए अब अठीने जाप तो करके अभी 20,000 रुपया खर्चा या गौशाला से, जो नयो 6 फुट को जाड़ लगा दियो और अठीने ग्रीन पर्दो लगा दियो। एक अभी पर्दो लगाने की आगे संभावना है लगा सिया। अभी पेड़ पौधा के लिए खाडा खोद दिया गया है, पेड़ पौधा लिया की बह लगा सिया। एक बलबीर चौधरी है अपने गांव में, मको बहुत सहयोग है, हर बराबर दिल्ली में काम करनी आदमी शरीर से बाहर हो कि भी गौशाला में हर 5 दिन से 7 दिन से 2-2 3-3 घंटा बैठ के जाए देख जाए बता के जा रहे हैं। तो अत्ता बिजी आदमी ही मनोज दिल्ली पुलिस कमांड ड्यूटी है वो भी उठावे तो 2 दिन आपका घर बाल बच्चा पर ध्यान नहीं दे, बा खाली एक पढ़ाई के हिसाबदार से बात के हिसाब से 2 समाचार कहे थाने यहाँ करना है थाने भी यहाँ करना है, और बाकी को समय है जो और गौशाला में दे रही है। कई काम ही भी का दोबारा हो रही है जगह मास्टर बुजुर्ग आदमी को देखभाल सुझाव दे सके कर सके, उठे 5 किलो वजन को नहीं वह जवान ही सक्षम ही वह चाहे जहाँ कर सके। जहाँ मनोज है जो पूरी ड्यूटी दे रही है, सुभाष खिचड़ है भी कई घर बहुत काम है, साइड कमान है 12 रेणियों आदमी और जो को भी बराबर टाइम दे रही है। संजू नेरो है अरसावा को जो को आपको कारखानों ताबू का इंटाऊ कर रखे है वो भी टाइम काट की वो भी काट रही है। सगला धंधाड़ा आदमी ही, मैं भी हूँ सगला धंधाड़ा आदमी ही, आको नहीं कि मैं बेरोजगार हाँ जना गौशाला का माने फिर कर रहे हाँ घर का की रोटी खा रहे हाँ, नहीं मैं थारी गांव की सेवा कर रहे हाँ। इसलिए मारो कहना का है कि परमार्थ की सेवा में जुड़ो, स्वार्थ की सेवा तो सगड़ा करें, दिनोड़ी दूध दे भी न तो खलचूरी मत ही दे काटना अपना स्वार्थ हो। गौशाला से क्यों प्राप्त को नहीं हुआ तो बेजुबान जानवर ही और ही के कहा अपने गांव का ही एका तो कोई बारिश आ जाए आप छोटा बछड़ियां छोड़ दिया, बाछड़ 3 छोड़ दिया, भाई फिरता फिरता लोगों को उजाड़ करें फिर गौशाला में गालें या और कुछ करें। तो आप ही की माया है पूरे है गांव का मान है जी की ये गौशाला ने थे थारी समझो मारी ने समझो। तो मेरी तो प्रार्थना तार से आई है कि काल से थे गौशाला में आना चालू करो, और एक पेड़ पौधो है जो को आपके जन्मदिन पर आपके माँ के नाम से फलदार लगाओ और जानवरों के काम आवे, और भी बहाने से गौशाला ने भी देखी जाए और तारो काम सफल हो जाए। जय गौ माता, जय गोपाल। अभी